फ्रेंड्स, आज अपन प्रकरण 3 का प्रश्न संग्रह 3.5 करेंगे। फिर हमारा प्रकरण 3 पूरा हो जाएगा। फिर चौथा चालू करेंगे रचनाएं। अब यहाँ जो तीसरा 3.5 है वो है समरूप त्रिभुज। सर्वांग सम हमने पढ़ चुके हैं। सर्वांग सम त्रिभुज में सभी अंग समान होते हैं। समरूप त्रिभुज जो होते हैं उसमें जो कोण होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन भुजाओं का अनुपात समान होता है। समरूप, समरूप का मतलब होता है समान रूप वाले। तो ये भी त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं, ये भी त्रिभुज है 3, लेकिन अभी अनुपात समान है। देखो, एक यहाँ पे ये 2, ये 2, ये 1, मतलब इस तरह इनका अनुपात जब समान होगा तब भुजाओं का अनुपात समान होगा तो समरूप होंगे। लेकिन यदि तुम्हें यहाँ 1 दिया है और यहाँ 2.5 दिया है तो अनुपात समान नहीं होगा, तो वो समरूप त्रिभुज नहीं होंगे। अनुपात, भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए दोनों त्रिभुजों की, तभी वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। यदि भुजाओं का अनुपात समान नहीं है तो वह समरूप त्रिभुज नहीं होंगे। अब समरूप त्रिभुज में एक त्रिभुज ए बी सी समरूप, समरूपता के लिए ऐसे चिन्ह लगाते हैं इस तरह से। जब पी क्यू आर के समरूप होगा तो कैसे लिखते हैं वो ध्यान से, भुजाओं का अनुपात कैसे लिखेंगे वो देख लो। ए बी, ये पहला 2 अक्षर ए बी, और ये पी क्यू, ठीक है। फिर बी सी, तो यहाँ पे क्यू आर, बी सी के नीचे क्या लिखा, क्यू आर। फिर ए सी, तो ए सी के नीचे क्या लिखा, पी आर। तो ये समरूपता, इस तरह से तुम्हें भुजाओं का अनुपात लिखना है। और कोण कैसे लिखेंगे, ए का सर्वांग सम कोण होगा। ए का सर्वांग सम मतलब समान, ए के समान कोण। यदि ये 30 अंश है तो ये भी 30 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। इस तरह ये भुजाओं का अनुपात समान होता है और कोण समान होते हैं। तो कोण कैसे लिखेंगे, ए बराबर पी के होगा, बी बराबर क्यू के और सी बराबर आर के होगा। अब पहला जो सवाल है, तुम्हें ये दिया हुआ है कि ये इसके समरूप है, तो समरूप होने पे तुम्हें भुजाओं की सूची बनानी है और कोणों की सूची। तो सबसे पहले हम कोणों की बना लेते हैं। एक्स के समान कोण कौन, सर्वांग सम कोण कौन सा होगा, एल होगा। y के कौन सा होगा, m होगा। और z के कौन सा होगा, n होगा। और भुजाओं का कैसे लिखेंगे, x y, पहले भुजाओं को 2 नाम से लिखते हैं। तो ये हो गया x y, इसकी समरूप भुजा क्या हो जाएगी, lm। तो इसके नीचे लिखो lm बराबर y z कि यहाँ क्या हो जाएगी, m n, ये z है, y z की समरूप हो जाएगी। अब क्या बचा, x z बचा, तो x z की समरूप भुजा कौन सी होगी, l n। इस तरह तुम्हें सूची बनानी है और यहाँ लिखना है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा, भुजाएं, ठीक है। तीनों भुजाएं लिख रहे हैं ना, इसलिए। अब जो दूसरा सवाल है, इसमें 3 ही सवाल है। पहला ये हो गया, दूसरा है, दूसरे में तुम्हें क्या दे रखा है, एक्स वाई दिया हुआ है, वाई जेड दिया है, एक्स जेड दिया है और पी क्यू दिया है। पहले हम घटक लिख लेंगे, एक्स वाई बटा पी क्यू, वाई जेड बटा क्यू आर और एक्स जेड बटा पी आर। पहला हमें ये दे रखा है 4, ये दे रखा है 8, यहाँ पे देखो, और ये दे रखा है 6, और ये तिर्य गुणा करा 8 का 6 से, और 4 नीचे चले गए, 4 दूनी 8, तो 6 दूनी 12, क्यू आर निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, पी आर निकालना है। पी आर कैसे निकालेंगे, 4 बटा 8। अब यहाँ पर हमने यहाँ हमारा हमें ये यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक्स और जेड, एक्स जेड कितना दे रखा है, 5, तो ये लिख दिया 5, और ये आ गया क्यू आर। तिर्य गुणा हो गया तो क्यू नहीं, ये क्या आ गया हमारा, पी आर। तो पी आर, इसके नीचे पी आर है ना, तो पी आर, तो पी आर बराबर, ये तिर्य गुणा कर दिया, 8 गुणा 5 बटा 4, तो 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10। 2 ही भुजाएं निकालनी थी, एक आ गई 12 और दूसरी आ गई 10। ये हो गया सवाल तुम्हारा। ऐसे ही सरल सवाल है। और तीसरे सवाल में उसने कहा है कि 2 त्रिभुज बनाकर, ऐसे पहला जो मैंने तुम्हें समझाया वैसे कोई भी 2 त्रिभुज बनाने हैं और उनके घटकों की इस तरह सूची बना देनी है। बस यही 3 सवाल हैं और ये प्रकरण 3 हमारा हुआ पूरा। थैंक यू।